हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रोथ क्लासेस। आप देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट लिए हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि फार्मूला कहाँ से क्रिएट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन है वन पार्ट में। हम जानबूझकर इसको फोर्थ क्वेश्चन बनाकर लिख डाले हैं, इस वजह से भी कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए, सारे कॉन्सेप्ट को हम बता सके। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो देखिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो इधर नोट में आप फार्मूला देख लीजिए। देखिए फार्मूला क्या है कि देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसको फॉलो करता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू, अच्छा अल्फा और बीटा कुछ और नहीं है, बस फैक्टर है। इसी के एक्स के जो दो वैल्यू आते हैं उसी के फैक्टर हैं बस, और कुछ है नहीं। ये बात आपको बता दें। ठीक है, तो सी बाई ए। ठीक है, ओके। तो हर एक जगह एक चीज तो याद रखिएगा कि ए इक्वल टू नॉट जीरो। ये तो हमेशा रहेगा कि ए इक्वल टू नॉट जीरो, कभी ए इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता ये फार्मूले में। अब एक बात, ये जो अल्फा बीटा से कंफ्यूज ना होइएगा। जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे तो x1 को यहाँ पे अल्फा बोल दे रहे हैं एंड x2 को यहाँ पे बीटा बोल दे रहे हैं, और कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं। तो इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूरे इक्वेशन में। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंपेयर करते हैं। आइए सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक दो तीन क्वेश्चन करने के बाद चौथा क्वेश्चन हम छोड़ देंगे आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन है, हमारा है 2x² प्लस माइनस बी 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे। ए एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं, और एफ एक्स इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कंपेयर करें। ए इक्वल टू हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। बी इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, -5। एंड सी इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, +7। देखिए हमेशा हम लोग कॉफिशिएंट का साइन विद साइन लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि साइन को छोड़ देंगे, जैसे यहाँ सिर्फ 5 लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। -5 विद साइन लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इतना काम करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इस फार्मूले को यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, और सारे फार्मूले पे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये माइनस इन -5 बाई ए की वैल्यू कितना है देख लीजिए ध्यान से, 2। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिए और आपका आंसर आ गया 5/2। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। तो सी कितना है आपका 7, और ए कितना है 2। तो हम लोग लिखेंगे 7/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, 7/2 हो गया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन से अब सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो ये बहुत आसान है, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 7/2। तो 7/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा 49/4। ठीक है, 49/4। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमें अलग अलग से वैल्यू नहीं पता है अल्फा का और बीटा का, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, करेंगे ए, देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा का। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा में से बीटा को डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा, और अल्फा का मल्टीप्लाई इस अल्फा से कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस फिर से देखिए अल्फा इंटू बीटा जो एलसीएम है अल्फा से डिवाइड करेंगे, और अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बीटा, और इस बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये बात आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हो तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, मगर ये हमेशा अप्लाई नहीं होता सारे क्वेश्चन पे। जब अगर 3 दे देंगे टर्म तो नहीं अप्लाई होता, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, देख दिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अभी भी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इसको उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका समझ लीजिए। सिंपल तरीका क्या है, देखिए इसमें हम लोग एक सेंटेंस याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन का फॉर्म बदलते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होता। तो 2 यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ऐड कर दिए, और इतना ही 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस कर दिए। इतना बात क्लियर है या नहीं, ओके। क्वेश्चन का फॉर्म बदलते हैं, वैल्यू नहीं बदलता। हम 2 अल्फा प्लस बीटा ऐड किए और उतना ही अल्फा प्लस बीटा माइनस कर दिए, इंटू अपान में अल्फा इंटू बीटा लिख दिए। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए, हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। आइडेंटिटी आपका हम यूज करने वाले हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए, अब तक हम लोग क्या करते थे छोटे क्लासों में कि इस फॉर्म से एक्सपेंशन फॉर्म में करते थे, मगर इस बार एक्सपेंशन फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एरो उल्टा जा रहा है, ठीक है। अब इतना बात तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम लोग, यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं, तुमको सही समझ में आए, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, अब हमारी सारी समस्या सॉल्व। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2, यहाँ पे रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 7/2 अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2, तो 7/2 यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। इतनी बात क्लियर हो गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/4 अपान माइनस a2 से a2 कैंसिल ही कर दीजिए, -7 अपान 1, और यहाँ पे 7/2 छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और डायरेक्ट हम कर देते हैं 25 माइनस 28 अपान 1, सॉरी 4/7/2, ठीक है। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा, -3, और ये देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ, ठीक है, ये इसको ऐसे कर दीजिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -3 × 2 अपान 4 × 7, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 आएगा, और -3 अपान 14 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन कुछ लंबा था,
वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो हम फिर से एक बार रिकॉल करा रहे हैं, क्योंकि इसका यूज अभी अगले क्वेश्चन में भी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं हुआ क्या है क्वेश्चन में देखिए हम लोग फाइंड किए हैं अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करे थे, पहला काम किए कि ये हमें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू देने के साथ साथ अब इसमें पहला काम करें हम लोग कि इसका एलसीएम लिए, अल्फा इंटू बीटा। इधर देखिए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें क्या किए कि अल्फा इंटू बीटा जब आया तो एलसीएम लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अल्फा का स्क्वायर इधर बीटा का स्क्वायर इधर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, इतना बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप समझिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए हम 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करें, हम खुद से करे हैं। ऐसा क्यों करे हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, ए प्लस बी के फॉर्म में चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चाहिए, इस वजह से हम ऐसा करे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, अपान में ये तो है ही था। अब इसको इनको तीनों को एक साथ ले लिए, कैसे, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर से लिख देते हैं, इसका जो होल स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो फार्मूला क्या होता है ये बताइए। उसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ओके, तो ये देखिए अब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फार्मूले के फॉर्म में। तो देखिए फार्मूले के फॉर्म में लिखे यहाँ पे, और -2 अल्फा इंटू बीटा वैसे ही कॉपी कर दिए। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या है, 5/2 लिख दिए। 5/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है हमें कितना है, 7/2, ये भी कर दिए। अब उसके बाद डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप देख लीजिए, फिर से एक बार हम करके दिखाई देते हैं। ये देखिए यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 25/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7/1 अपान, ठीक है 7/2 7/2। अब क्या किए, यहाँ पे देखिए एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 4 आएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 28 अपान 7/2। ओके, अब यहाँ पे 25 में से 28 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, -3/4 अपान 7/2। अब यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, हम एक्चुअली में इसको डिवाइड कर रहे हैं, -3/4 को 7/2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड जब डिवीजन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, -6/28, इसको कैंसिल करेंगे तो -3/14, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम एक बार फिर से करे थे, दोबारा भी आप लोगों के लिए कर दिए। ठीक है, तो आप एक बार, हम बोर्ड से सामने से हट जा रहे हैं, आप लोग पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अभी हम कराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो स्टूडेंट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दें कि हमारा क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हमें मिला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिला था 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें मिला था 7/2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है इस बार, ये देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा
बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, बात ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पे नोट में कुछ फार्मूले पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। देखिए नोट में ये फार्मूला देख लीजिए, हम इसका यूज करने वाले हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला। ठीक है, ओके, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग आगे। अब क्या करेंगे कि एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को एक्सपेंशन कर देंगे यही फार्मूले से। ठीक है, फार्मूला कंप्लीट आ रहा है। तो देखिए इसी फार्मूले से एक्सपेंस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए फिर से हमारे पास वही प्रॉब्लम आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, फिर से वही काम, इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बताए थे हम आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी की आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए क्या करने वाले हैं हम कि यहाँ पे ऐसा करेंगे कि हम फिर से बोल दें वही स्टेटमेंट, हम लोग क्वेश्चन का फॉर्म बदलेंगे, वैल्यू नहीं बदलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा को ऐसे ही ले लेते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम क्या करें, प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐड करें और उतना ही माइनस कर दिए। ओके, नेक्स्ट देखिए अपान में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए फिर से इसको ध्यान से देखिए, इनको एक साथ ले रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका यहाँ देख लीजिए आप लोग, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा ए अपान। अब हमें सारा वैल्यू पता है। ठीक है, अब हमें कंप्लीट वैल्यू पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, यहाँ लिख दीजिए 5/2 ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से 5/2 5/2 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा 7/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 7/2 अपान अल्फा इंटू बीटा 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, 5/2 का स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लें देन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 25/4 और माइनस 21/2। ठीक है, अपान यहाँ पे लिखेंगे 7/2। ठीक है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7/2, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 ले लेते हैं एलसीएम, 5/2 4 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 25 माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, अपान 7/2। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, बस सिंपली 25 में से 42 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 5/2 एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 17। ठीक है, तो ये 17 आ गया, बाई 4 है ही है, और हमारा क्या है
अपॉन 7/2। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस, ये देखिए हेड है, तो क्या करेंगे, देखिए ए जो है ए यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, A2 भी यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और A2 यहाँ चला जाएगा। ठीक, ये डिवाइड हो रहा है, सिंपल सा। अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़िए, इतना क्यों प्रॉब्लम लेते हैं। इसको कैंसिल करके इसको 2 करिए, ठीक है, इसको ऊपर भेज, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करिए यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए कि 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2, ओके, यहाँ पे A2 नीचे ले आइए, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, ओके। अब देखिए A2 से A2 कैंसिल होगा, और कोई कैंसिल होने वाले दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 17 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 85, 85/28, यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बस इसमें देख लीजिए, एक बार आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम यूज क्या करें हैं, तो यूज करें हैं हम सिर्फ 2 आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी आपका है ये, ठीक है, और इस जगह हम यूज कर रहे हैं इस आइडेंटिटी को, देन फिर क्या किए हैं, उसी फॉर्म में, पीछे वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो अब देखिए अल्टीमेटली फिर आपका सिंप्लीफाई करके बस आंसर आ गया, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू पता होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, और इसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लगाना होता है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी अपलोड कर देंगे। अब आप ध्यान से देख लीजिए, और हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।